नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजयाणम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन गुरुदेव श्री के प्रथम भाग पेज नंबर 174। चारित्र मोह कर्म के उदय से होने वाली जीव की परिणति। इस चारित्र मोह कर्म के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, दर्शन मोह से मिथ्यात्व भाव होता है, उसकी चर्चा चल गई। चारित्र मोह से क्रोध की बात चल रही है, तो क्रोध हमें अंदर में ये मिथ्या मान्यता है कि हमारे द्वारा किसी का परिणमन कराया जा सकता है, और ऐसी मिथ्या मान्यता सहित जो क्रोध है उसमें पर्याय दृष्टि से बदलना चाहता है। आत्मा तो देखने जानने वाला है और पदार्थों को इष्ट निष्ठ करना चाहता है, तो किसी का बुरा चाहता है। देखो वो बुरा चाहता है, पर्याय दृष्टि होने से वो मिथ्या दृष्टि है, आत्मा का अनुभव नहीं होने से वो मिथ्या दृष्टि है। परिणमन का बुरा चाहता है। देखो कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई जीव जिस प्रकार परिणमन कर रहा हो उसका कोई बिगाड़ होवे, ऐसे परिणाम जिस आत्मा में होता है वो किसी का बुरा चाहता है। परंतु देखो चाहता है, परंतु वह परिणमन तो क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है। जो होना है वही होता है, उसे बदला नहीं जा सकता, उसकी इसे खबर नहीं है। क्या कह रहे, किसी पदार्थ को बदलना हमारे हाथ में ही नहीं है, इसकी खबर नहीं है ज्ञानी को। वस्तु स्थिति नहीं बदलती फिर भी बदलना चाहता है, वह इस वस्तु स्थिति को समझा ही नहीं। श्रीमद् राजचंद जी ने कहा है, क्रोध भाव हो तो मैं नाशूं क्रोध को, मान भाव यदि हो तो रहूं विनीत हो। माया जागे तो माया को क्षय करूं, लोभ जगे संतोष भाव की जीत हो। चार कषायों में ना मन अटकाएगा, अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा। ज्ञानी की भावना है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ, कर्तृत्व बुद्धि है नहीं, भोक्तृत्व बुद्धि है नहीं, एकत्व ममत्व भी है नहीं, पर राग भाव बचा है। उस राग के अभाव की बात श्रीमद जी ने इसमें की है। जैसा क्रोध करता था वैसा क्रोध के प्रति खिसक जा। क्रोध से अलग हो जाओ। क्रोध से खिसकने हटने का अर्थ यह है कि स्वभाव सन्मुख हो जा। देखो क्रोध को नहीं हटाया। क्या कह रहे गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे, क्रोध को हटाने की बात नहीं है, स्वयं क्रोध से हट जाओ। क्रोध को नहीं बदलना, स्वभाव सम्मुख हो गया तो क्रोध होता ही नहीं। जो आत्मा में जो परिणाम होते हैं उनका बुरा चाहकर अन्य प्रकार के परिणाम चाहता है। जो राग आत्मा में आया वो राग नहीं हो मुझे और दूसरा राग चाहता है, तो वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि आत्मा को स्वभाव तो उन्हें जानने देखने का है, इस बात की उसे खबर नहीं है। मैं विकार की पर्याय का भी जानने वाला हूं, ऐसा नहीं मानकर उसे बदलना चाहता है।
वह मिथ्यात्व पूर्वक का क्रोध है। जो स्वभाव सन्मुख न जाकर पर्याय को बदलना चाहता है वह पर्याय दृष्टिवंत होने से मिथ्या दृष्टि है। देखो पंडित जी ने कैसी सरस बात की है। परिणति है, उसे क्या बदलना है। देखो विचार करें, जो क्रोध आ गया उसको क्या बदलेंगे, वो तो आ गया, और नहीं है उसको क्या नहीं करेंगे। हमारा कर्तृत्व उस क्रोध में है ही नहीं। हम स्वभाव सन्मुख होवे तो वो क्रोध हमें न होवे। देखो शरीर में रोग की अवस्था है, वह परिणति है, उसे क्या बदलना है। बीमारी आ गई, कुटुंब, स्त्री, लक्ष्मी, मकान आदि की परिणति है और तेरी परिणति भी है। जब वह सब व्यवस्थित हो रही है उस समय अज्ञानी की रुचि अपने ज्ञाता स्वभाव पर नहीं है। अतः वह परिणति को बदलना चाहता है, जानने देखने वाला नहीं होने से बदलना चाहता है, परंतु न तो वह बदलती है और न इसका मिथ्यात्व जाता है। न इसका मिथ्यात्व भाव जाता है। शरीर की, परिवार की, पुस्तक की जो अवस्था जिस काल में जो होनी है वह होती है, उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं है।